किसान साथियों, हमारी फसल में हमने यूरिया की भरपूर मात्रा दे दी और भी खाद डाल दिए, जो जरूरी खाद हैं वो भी डाल दिए। उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है और हमारी फसल उतनी ग्रोथ नहीं पकड़ पाती है। कभी कभी आपने देखी है फसल कि हमने बहुत ज़्यादा यूरिया भी डाल लिया, पानी भी दे रहे हैं, उसके बाद भी पीली पीली दिखने लगती है। तो एक पिछली वीडियो देख सकते हैं आप कि उसमें मैंने अलग रीजन बताए हैं और इसमें थोड़े से अलग रीजन हैं, वो अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। तो किसान साथियों, ऐसे ही कुछ एसेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं जिनकी डिफिशियंसी होने से हमें समझ नहीं आता है कि ये किस वजह से है। तो ऐसे ही मैं बात करने वाला हूँ दो एसेंशियल न्यूट्रिशंस की, जिनकी डिफिशियंसी अगर हो जाती है हमारी फसल में, तो आप ये मान के चलें हमारी फसल ग्रोथ नहीं पकड़ पाती है, पीली पीली होने लगती है और कहीं ना कहीं उससे उत्पादन प्रभावित होता ही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, मैग्नीज और मैग्नीशियम। मैग्नीज Mn और मैग्नीशियम मतलब Mg। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपके अपने चैनल भरले एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, मैग्नीज और मैग्नीशियम, इनकी अगर कमी आ जाती है हमारी फसल में, इनकी डिफिशियंसी हो जाती है, इनमें हमारी फसल सही ग्रोथ नहीं हो पाती और हमारे किसान साथी समझ नहीं पाते हैं क्या किया जाए। वो और भी यूरिया डालते हैं, उसके बाद भी हमें फसल अच्छी नहीं दिख पाती है। हम खाद भी ज़्यादा डाल रहे हैं जिससे हमारा खर्चा भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम सही मात्रा में सही स्टेज पर सही खाद नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका हमें जानकारी का अभाव होता है। तो आज मैं दोनों खाद के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहेगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो अब किसान साथियों, सबसे पहले हम देखें कि मैग्नीज और मैग्नीशियम, इनकी कमी डिफिशियंसी कहाँ देखी जाती है। अगर देखा जाए तो मैग्नीज की डिफिशियंसी आपको ऐसी जगह पर ज़्यादा देखने को मिलेगी जहाँ पर पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है और पानी जिस जगह में ज़्यादा ठहरता है, तो वहाँ पर हमें मैग्नीज की डिफिशियंसी दिख जाती है। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी जहाँ पर पानी ज़्यादा नीचे तक बैठ जाता है, मतलब रेतीली टाइप की हल्की मिट्टी होती है, वहाँ पर हमें अधिकतर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। इनके कुछ मैं सिम्टम्स की बात करूं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो पत्ते दिख रहे हैं, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी की बात करें तो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको ये पत्ता दिख रहा है, इसमें जो लाल लाल धारियां होती हैं, गेहूं की बात करें तो इस तरीके से होता है। अगर हम दूसरी किसी क्रॉप की बात करें, अगर टमाटर की बात करें तो आप टमाटर का पौधा देख सकते हैं। और भी दूसरी की बात करें तो आप उसमें देखें जो पत्ते की जो लाइनें हैं, मतलब हम उसको नॉर्मल भाषा में, हमारी भाषा में उसकी नसें बोल सकते हैं, नसें दिखने लगी हैं, हरापन कम हो रहा है और देखिए पीला पीला दिखने लगा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि मैग्नीज की डिफिशियंसी, तो आप ये देखिए जो पत्ते का कॉर्नर है और जो टॉन पे है वहाँ पर पीला पीला हो रहा है। अगर तो नॉर्मल हम किसान साथी यही समझते हैं कि यहाँ पर यूरिया नाइट्रोजन की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है किसान साथियों। यहाँ पर अगर आपने यूरिया भरपूर मात्रा में दिया है, जितनी हमारी फसल को रिक्वायरमेंट है उतना आपने दे दिया है, तो अब नाइट्रोजन की कमी हो ही नहीं सकती। और यूरिया के साथ में आपने दूसरे खाद भी दिए हैं तो फिर दूसरे तत्वों की कमी नहीं हो सकती। लेकिन मैग्नीज की कमी यहाँ पर साफ देखी जा रही है, आप इन पत्तों को देख सकते हैं। अगर इनकी कमी बनी रहे तो हमारा उत्पादन कहीं ना कहीं कम होता ही होता है। किसान साथियों, जैसे हमारे शरीर को भोजन के अलावा लगभग 16 प्रकार के न्यूट्रिशन तत्वों की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही हमारी फसल को जो जरूरी खाद हैं, जरूरी फर्टिलाइजर हैं, उनके अलावा 16 प्रकार के न्यूट्रिशन तत्वों की जरूरत पड़ती है और वो हमें किसी न किसी रूप में देना ही है। अगर नहीं देते हैं तो कुछ ना कुछ कमी होके वो हमारे उत्पादन को कम कर देगा। किसान साथियों, ये जो न्यूट्रिशंस हैं ये बहुत महंगे नहीं होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं और बहुत आसानी से हम दूसरे खाद के साथ मिलाकर इनको हम अपने खेत में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हम बेसल डोज के साथ भी दे सकते हैं, पानी के साथ भी दे सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं और आप स्प्रे भी कर सकते हैं। क्योंकि मैग्नीशियम आप जमीन को देते हैं तो वो पौधे जड़ों के माध्यम से ऊपर तक आ जाता है। और मैग्नीशियम की कमी किसी भी पत्ते पर दिख सकती है, नए पुराने किसी भी पत्ते पर दिख सकती है, लेकिन मैग्नीज की कमी हमें जो नए पत्ते होते हैं उन्हीं में अक्सर ज़्यादा देखने को मिलती है। वो इसलिए ऐसा होता है कि
जो मैग्नीज होता है वो मोबाइल नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है, जिस वजह से जो नए पत्ते आते हैं उन्हीं में अक्सर हमें मैग्नीज की कमी देखने को मिलती है। गेहूं की फसल की बात करें तो जो नाइट्रल आते हैं उनमें मैग्नीज की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जब भी हमें मैग्नीज की कमी अगर दिख रही है और डालना है तो हम इसका स्प्रे ही करें, क्योंकि जो नए पत्ते हैं उन्हीं के ऊपर आएगी, जो नए पत्ते हैं उनके ऊपर स्प्रे हो जाएगा, मैग्नीज की पूर्ति हो जाएगी। अरे इसके बाद जैसे ही हम इनको डाल देंगे और इनकी पूर्ति हो जाएगी तो हमारी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो तेज हो जाती है, फसल हरी भरी दिखने लगती है, पौधा सूर्य की किरणों से आसानी से भोजन बनाने लगता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज हो जाती है और हमारी फसल आसानी से हरी भरी दिखती है। किसान साथियों, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं किसानी से रिलेटेड रेगुलर वीडियो बनाते रहता हूं और कुछ ना कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और नई नई जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल भरे एग्रो फार्म सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसानों तक शेयर ज़रूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।